Guys, and welcome back with my new video of algebraic expression of class 7. So आज मैं एक न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी, डेट इज़ algebraic expression. algebraic expression में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सो हम रीड करेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. algebraic एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? algebraic एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन वेरिएबल, ऑपरेशन एंड कांस्टेंट. algebraic एक्सप्रेशन जो है हमारा वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे एटलीस्ट कम से कम एक वेरिएबल, एक ऑपरेशन मीन्स कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कांस्टेंट और वेरिएबल और एक ऑपरेशन होना ज़रूरी है. उस एक्सप्रेशन को हम algebraic एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने m+8, यहाँ पर मैंने एडिंग ऑपरेशन ले रखा है, r-3, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. तो हमारी algebraic एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में होती है जहाँ पर एटलीस्ट एक वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या हमारा ऑपरेशन एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी एक्सप्रेशन होता है. जैसा कि हमने algebraic एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में पढ़ा कि algebraic एक्सप्रेशन में हमारे एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक ऑपरेशन होता है, सिंबल. तो हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वेरिएबल. हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल क्या है? सो अ वेरिएबल इज़ अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर मीन्स अननोन क्वांटिटी. वेरिएबल हमारा एक लेटर या एक सिंबल होता है जो एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 8+n=12 को वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रखा है. एंड सो इन नेक्स्ट इज अ वेरिएबल कैन यूज एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ज़ीरो एंड नीड टू बी लोअर केस. वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के लेटर के लिए, बस ये ध्यान रखना है कि वो एक्सपेक्ट करता हो ज़ीरो एंड नीड टू बी लोअर केस. हमेशा इसकी जो ज़रूरत है वो लोअर केस के लिए ज़्यादा हो. फॉर एग्जांपल n+5, x-7 एंड नेक्स्ट इज w-25. तो वेरिएबल हमेशा हमारा एक लेटर और सिंबल है जो हम एक नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. बस हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू मस्ट बी एक्सपेक्ट ज़ीरो. ने पढ़ा वेरिएबल के बारे में. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है, हमें इसकी पहचान कैसे होगी? सो अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट डज नॉट चेंज. कांस्टेंट एक नंबर होता है जो चेंज नहीं होता. अ कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल. कोफिशिएंट एक नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड में होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 6x+5 को रिप्रेजेंट कर रखा है algebraic एक्सप्रेशन में. यहाँ पर 6 हमारा कोफिशिएंट है x का, तो x यहाँ पर हमारा वेरिएबल है एंड 5 इज द कांस्टेंट टर्म. इस हमारी algebraic एक्सप्रेशन से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इवैल्यूएट एन algebraic एक्सप्रेशन. अब तक हमने algebraic एक्सप्रेशन के बारे में समझा, वेरिएबल, कांस्टेंट के बारे में समझा, लेकिन हम किसी भी algebraic एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं? सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट द नंबर्स फॉर वेरिएबल एंड सिंप्लीफाई. जैसे फॉर एग्जांपल m+8 है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम m में 2 को सब्सटीट्यूट करना है, तो m की जगह हम यहाँ पर 2 डालेंगे. दैट इज m+8 इज इक्वल टू 2+8, द नंबर विल बी 10. इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट algebraic एक्सप्रेशन है r-3. अगर हमें यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है 5 से, तो अगर हम r-3 में r की जगह 5 पुट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 5-3, द आंसर इज 2. सो हमें कभी भी इवेल्युएट करना है किसी भी algebraic एक्सप्रेशन से, सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट द नंबर्स विच आर फॉर वेरिएबल एंड वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई वन बाय वन विच इज़ इन द प्रोसेस. algebraic एक्सप्रेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सो हम पढ़ते हैं टर्म क्या होता है. अ टर्म इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. टर्म एक एक्सप्रेशन का पार्ट है जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है दैट इज़ 5x+6 - 4x. यहाँ पर हमारे 5x, 6 और 4x जो हैं वो 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन के. और नेक्स्ट हमारे टर्म में आता है लाइक टर्म. तो लाइक टर्म क्या होता है? A like term are terms who have the same variable raised to the same power. like term हमारे वो terms हैं जिनके हमारे variable जो हैं वो same होते हैं and उनकी powers भी same होनी चाहिए. that is known as like term. इस expression में हमारे 5x और 4x जो हैं उनके variable भी same हैं, that is x variable in both and they have the power of 1. so यहाँ पर 5x और 4x हमारे like terms भी हैं. तो अब तक हमने पढ़ा कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम
कैसे कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को और सिंप्लीफाई करेंगे अपने ऑपरेशंस के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, दैट इज़ m + 8 + 2। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमारी दो लाइक टर्म्स हैं m एंड m, जिनकी पावर्स भी सेम है ऑफ 1, तो यहाँ पर हम उनको एडिंग ऑपरेशन में है, तो m + m = 2m। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है सिंप्लीफाई करके 2m + 8। तो अगर यहाँ पर हमें m की जगह अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है 2, विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 + 8। 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 + 8 इज़ 12। तो इसी तरीके से हम बहुत सिंपली तरीके से अपने लाइक टर्म्स को कंबाइन करके अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं इन टर्म्स वाइज। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं डैट लीड टू एडिशन, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमें अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन का ऑपरेशन कहाँ यूज़ करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ सम। अगर हमारे पास सम हो तो हम एडिशन यूज़ करेंगे, मोर देन हो तो हम एडिशन यूज़ करेंगे, इंक्रीज मीन्स भी एडिशन है, एंड प्लस मीन्स तो वी ऑलरेडी नो एडिशन, एंड ऑल टुगेदर मीन्स सब जोड़ना। यहाँ पर भी हम अपना एडिशन का ही ऑपरेशन को यूज़ करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किन किन वर्ड से हम एडिशन कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लीड आउट करते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को। डेट वन इज फर्स्ट इज डिक्रीज मीन्स सब्ट्रैक्शन, लेस मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मीन्स ऑल्सो सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स ऑल्सो सब्ट्रैक्शन, हाउ मेनी मोर। तो यहाँ पर हम ये ऐसे 5 ऑपरेशंस हैं जहाँ पर हम अपने सब्ट्रैक्शन वर्ड्स का यूज़ ही करते हैं। मीन्स ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हम अपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को एक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाइज सॉल्व आउट करेंगे। तो ये तो हमने कुछ वर्ड्स के एडिट किए थे। अब मैंने ऐसी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाई हैं जिनके वर्ड फ्रेसेस से हमें पता चलेगा कि हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ अ नंबर s + 2। हमें एक नंबर लेना है s, उसमें हमें प्लस मीन्स एडिंग का ऑपरेशन लगाना है, +2 मीन्स s + 2। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, यहाँ पर डिक्रीज लिखा है, तो यहाँ पर हमें अपने नंबर को किसी भी नंबर को डिक्रीज करना है 1 से। यहाँ पर हमने नंबर लिया है k -1। नेक्स्ट इज 31 लेस देन अ नंबर। यहाँ पर हमें एक नंबर लेना है जिसको 31 से लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया है x की फॉर्म में, डैट इज इक्वल टू x - 31। द नेक्स्ट वन इज द नंबर b इंक्रीज्ड बाय 7। इसी तरीके से हमने अपना नंबर b लिया है, उसको इंक्रीज किया है 7 से, डैट इज इक्वल टू b + 7। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ अ नंबर एंड 6। हमें किसी भी नंबर को लेना है, उसको 6 से दोनों को सम करना है, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया है n + 6, दैट मीन्स n और 6 का सम किया है। नेक्स्ट वन इज 9 मोर देन अ नंबर। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है z और उसको 9 मोर किया है, डैट इज इक्वल टू z + 9। तो इसी तरीके से हम अपने वर्ड फ्रेजेस से इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी फॉर्म को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वे में बना सकते हैं। सो अब तक हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी वर्ड फ्रेजेस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना हो। सो यहाँ पर मैंने x + 8 लिया है और मुझे इन सब में एग्जाम्पल्स में x की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट करना है। सो x + 8 में जब हम x की जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 + 8 मीन्स 18। नेक्स्ट वन इज x + 49। यहाँ पर हम x की जगह 10 डालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 + 49 is equal to 59. The next example is x + x. यहाँ पर हम x की जगह 10 डालेंगे, तो x यहाँ पर 2 टाइम्स है, 10 + 10 is equal to 20. नेक्स्ट वन इज x - x। यहाँ पर हम x की जगह 10 पुट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 - 10 इज 0. द नेक्स्ट वन इज x - 7। तो यहाँ पर जब हम x की जगह 10 डालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 - 7 इज 3. नेक्स्ट वन इज 42 - x। जब यहाँ पर हम x की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 42 - 10 इज 32. नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है, इस टेबल को रिप्रेजेंट किया है n के नंबर से, और मुझे अगर फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ n - 3, तो मैं यहाँ पर मेरा फर्स्ट है कि n - 3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे n में 5 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब मैं n - 3 में अपना n 5 सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो विच इज़ इक्वल टू 5 - 3 इज़ 2. सो नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर n - 3 में n की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट किया, तो 10 - 3 विच इज़ इक्वल टू 7. सो इसी तरीके से मैंने
मैंने n-3 में n की जगह जब 21 को सब्सटीट्यूट किया विच इज़ इक्वल टू 21 - 3 18। नेक्स्ट वन इज़ n-3 में जब मैंने n की जगह 32 को सब्सटीट्यूट किया तो विच इज़ इक्वल टू 32 - 3 इक्वल टू 29। तो इसी तरीके से हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजी वे में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और टेबल से इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर मेरी ये जो टेबल है वो टेबल रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को। इसमें यहाँ पर ये है x और x + 6 मीन्स यहाँ पर मैंने अपने x की वैल्यूज़ ली हैं 5, 10, 21, 32 और यहाँ पर मैंने अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है x + 6। जब मैंने यहाँ पर x की जगह 5 को सब्सटीट्यूट किया तो 5 + 6 इज़ इक्वल टू 11। देन हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 10 सब्सटीट्यूट किया तो 10 + 6 इज़ इक्वल टू 16। इन द नेक्स्ट वन हम जब x की जगह 21 को पुट करेंगे तो x + 6 इज़ इक्वल टू 21 + 6 विच इज़ इक्वल टू 27। एंड देन इन लास्ट अगर हम x की जगह यहाँ पर 32 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो 32 + 6 इज़ इक्वल टू 38। तो इस तरीके से हम अपनी कई सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको सब्सटीट्यूट करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइज मेरी इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्लियर हो गए होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।